बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 2018 के जायचों के साथ हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे टॉरस यानी निज़ाम बुरूज का दूसरा सितारा, दूसरा साइन, अर्थ साइन यानी मिट्टी, अर्थ, विंड, फायर, वाटर, आग, हवा, मिट्टी, पानी से अल्लाह ने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया और इसका ताल्लुक अर्थ से है। अर्थ के जो लोग हैं या अर्थ से रिलेटेड स्टार्स हैं, ख़ास तौर पे जो स्टार्स हैं, दे आर रिलेटेड टू फिजिकल यानी दुनियावी मामलात में उनका रुझान ज़्यादा हुआ करता है। दे आर मोर प्रैक्टिकल देन एनी अदर स्टार। वो जो है अर्थ साइन के लोग प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करते हैं, वेग सिचुएशंस के ऊपर, और हवा में किले नहीं बनाते, कोशिश करते हैं कि अपनी अर्थ और सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर अपने काम करें। इस वजह से ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। रूहानियत का एलिमेंट इनके अंदर होता है लेकिन उतना ज़्यादा तेज़ी से तरक्की नहीं कर सकता जितना कि जो अर्थ साइन, जो वाटर साइन के लोग हैं या एयर साइन के लोग हैं उनमें। लेकिन इनकी चीज़ें ये होती हैं कि दे कैन रॉक, दे कैन चेंज, दे कैन मूव एनीथिंग। इनके अंदर जो है वो एक ऐसी, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ रखी होती है कि जो अपने डिटर्मिनेशन या अपने फैसलों को दुनिया को मनवाना जानते हैं। मेंटली स्टेबल होते हैं, मेंटली चीज़ों, इनकी चीज़ें जो है, इनका प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत बेहतरीन होती है और ख़ास तौर पे ये लोग ग्लोबली जो है वो पहचाने जाते हैं। बड़े लोगों में इनका जो है वो शुमार होता है। साइंसदान बहुत सारे, पेशेंट ये बहुत होते हैं, मतलब बुर्दबार लोग होते हैं। अपनी कामयाबी को अपनी ताकत बनाते हैं अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत के जरिए। हाँ, कुछ वक्तों में ही जब इनके ऊपर नेगेटिविटी आती है तो दे कैन बी रिजिड। ये रिजिड भी हो सकते हैं, मतलब थोड़े से चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, थोड़ा सा इनके अंदर जो वो नेचुरल होता है कि ये अपनी चीज़ों को बड़ी बेहतरीन अंदाज में, दूसरों से बेहतर अंदाज में समझते हैं, तो इनके अंदर एक चीज़ जो है वो बिल्ट होना शुरू करती है अनसीन, कि दे आर अ स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स। मटीरियलिस्टिक अप्रोच यकीनन इसमें बाज़ औक़ात आ जाती है, लेकिन वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो इनको जो है वो दूसरों से मुमताज़ करती है, दूसरों से अलहदा करती है। और हाँ, अगर ये इनके साथ रूहानियत का एलिमेंट ऐड हो जाए तो फिर ये लोग जो हैं ये बड़े कमाल के काम कर सकते हैं। मोस्टली एरीज के लिए 2018 के हवाले से ये लोग अपनी इन सारी खसूसियात के ऊपर जो है वो बड़े अहम हैं। खामोश, तबा, शर्मीले, सोच विचार रखने वाले और अपनी चीज़ों को अपने तक रखने के आदी होते। ये ख़ास तौर पे टॉरियंस जो हैं वो अपने राज को राज रखना जानते हैं। हाँ, एक चीज़ जो हमने बार बार बात कर रहे हैं, चूँकि ये लस्ट प्रवोक की बात हो रही है बार बार, तो इनमें नेगेटिविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे फरवरी से ले के और जुलाई तक इनको अपने ऊपर जो है एक कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा है। सैड जो इनके अंदर जो सैड एलिमेंट है या इनके अंदर जो दुख का या एक एलिमेंट है कि दे लव विद पेन, अपनी सैडनेस को अपनी ताकत बनाना जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे वो लोग के जो पुरसरार दुनिया में काम करते हैं, पुरसरार दुनिया मतलब वो तो मैं वैसे ही एक जॉर्गन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग के जो अमलियात में हैं उनके लिए ये साल अहम है। इसके ऊपर बहुत सारा काम जो है वो कर सकते हैं। ओवरऑल ओवरव्यू के तौर पे इनकी स्किन मुतासिर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, स्किन डिजीज़ होने के चांसेस हैं। अब हम बारी बारी इनके बात कर लेते हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी क्रेडेंशियल, इनकी जो मेजर एलिमेंट्स हैं, जो मेजर इनकी खसूसियात है। तो 2018 के हवाले से चूँकि अर्थ साइन में जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है, तो ख़ास तौर पे इनका जो कलर बनेगा वो 2018 के हवाले से सफ़ेद बनेगा, यानी वाइट के सारे शेड जितने भी हैं, वो लिली वाइट, एप्पल वाइट, ग्रीन, ऐश वाइट वगैरह जितने भी मतलब जो इनके जो हैं वो शेड्स हैं वाइट के, वो इनके लिए बहुत अहम है। 2018 के हवाले से इनका जो जेम बनेगा वो वाइट टोपैज बनेगा। फेमिनिटी क्योंकि इनके अंदर है, दे आर बेसिकली द फेमिनिन
स्टार फेमिनिन स्टार में जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो जो खसूसियात मैंने आपको बताई हैं वो इनके अंदर हैं। और फेमिनिटी में चूँकि ख़ास तौर पे फेमिनिटी से ताल्लुक़ है रोमांस का, तो इनके रोमांटिक अफेयर्स जो हैं उनमें बड़ी चीज़ें चेंज होने के चांसेस हैं। सबसे पहले इनको ये चाहिए कि अपनी जो स्किन और नेक, गले से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ENT से रिलेटेड और ख़ास तौर पे लिवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको ये ख़ास ध्यान दें, क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ आ रही हैं और जब वो नेगेटिव होती हैं तो उनकी चीज़ें जो हैं वो डाउनफॉल में बीमारी के चांसेस हैं। ओवरऑल ये साल इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, उसकी हम तफसील आगे बताते हैं बाय एंड बाय। ज़रूरी ये है कि कॉपर या सिल्वर या तांबा या चांदी, इसका कोई ब्रेसलेट या रिंग अपने हाथ में पहन लें, वो इनके लिए बहुत बेहतरीन होगी। इस साल में इनका जो अप्रोच, जिसे आप कहते हैं मेंटल अप्रोच, वो वैसे तो फिज़िकल है ही है, मटीरियलिस्टिक है, लेकिन इस साल वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होने के चांसेस हैं। यानी जो लोग अपने ख़ास तौर पे कैरियर बनाना चाहते हैं, जो अपने दुनियावी मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, अपने घर बार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा हाई टाइम है, उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। अपने होराइज़न में अपने घर के करीब वाइट लिली या वाइट रोज़, ख़ास तौर पे एक वो जो बड़ा जैसे हम आइसबर्ग रोज़ कहते हैं, बड़ा सफ़ेद गुलाब, वो लगा लें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। चांद की 14 तारीख ख़ास तौर पे शुक्राने के हवाले से इनके लिए बड़ी अहम है, तो चांद की 14 तारीख को अगर कम अज़ कम 2 नफल जो है वो अदा कर दिया करें शुक्राने के, तो इंशाल्लाह इनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लकी डे इनके हवाले से जुमे को इनके काम बेहतरीन होंगे। नंबर इनका 2018 के हवाले से जो है वो 6 बनता है और साल का जो अदद बनता है 2, तो 62 8, तो इसमें हैसल भी बनने के चांसेस हैं। और 6 के साथ फिर 6 जो है वो लाइवलीहुड का, यानी ज़िंदगी में कामयाबियों का और बड़ी स्मूथनेस का अदद है। और इस 6 की वजह से रोमांटिक अफेयर, ख़ास तौर पे एरीज़ के रोमांटिक अफेयर इस वक्त हाई स्टेक के ऊपर हैं। अल्फ़ाबेट्स इनके B और W, यानी बे और वाओ, इनके लिए लकी साबित होंगे। और जैसा कि मैं बीमारियों का पहले अर्ज कर लिया, ENT और लिवर से रिलेटेड, लेकिन इनमें चूँकि वो लस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनसे इनकी जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, यानी वो जो इनके जो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनके बहुत चांसेस हैं, उनके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत शदीद एहतियात की ज़रूरत है। जो डाइट इनके लिए 2018 के हवाले से बहुत लकी और बहुत सूटेबल है, वो कलौंजी और दूध है। इसको अपनी जो है वो रोज़मर्रा की डाइट में शामिल रखें। पेट्स जो लोग रखते हैं, जो लोग अपना पालतू जानवर या परिंदे रखते हैं, तो इनके लिए बेहतरीन ये होगा कि वो आबी जानवर, मछलियाँ या कोई भी आबी जानवर जैसे ये कछुए वगैरह, वो अगर पाल लें या तोते पाल लें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि इनके असरात भी होते हैं। जैसे ये बॉडी ऑरा इंट्रैक्ट्स, तो जो जानवर या आपके होराइजन में जो आपके पेट्स होते हैं, उनका ऑरा जब आपके ऑरा से इंटरेक्ट करता है तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को जन्म देता है। जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ज़मीन के अंदर और वो मिनरल्स बनाते हैं। इट्स ए प्रॉपर साइंस। सदका के हवाले से जो है इस साल में 2018 में सफ़ेद कपड़ा या दूध का सदका, और जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि ओवरऑल 2000 जो है वो 18 रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, तो दरूद पाक इंतहाई अहम है। दरूद पाक की कसरत करें, दरूद पाक जो है वो अपने विरद में रखें। इसके अलावा सूरह नूर जो 18वें पारे में कुरान पाक में मौजूद है, वो इस स्टार के लिए सबसे अहम है 2018 के हवाले से। इसको महीने में 1 मरतबा भी तिलावत कर लें या मतलब हर हफ्ते में 1 बार तिलावत कर लें, तो इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो जैसे इनर इम्यून सिस्टम अगर आपका बूस्ट रहे तो जो बीमारियां आपके अंदर मौजूद होती हैं वो आप पे असरअंदाज नहीं होती। इसी तरह जब आपका बॉडी ऑरा इंटैक्ट रहेगा, आपके अंदर रूहानियत का, अल्लाह का नूर आपके अंदर रहेगा, तो आपकी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगी, ऑटोमेटिक आपका रुझान पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अब हम बात कर लें जो इनकी पर्सनैलिटी, तो टॉरस की जो पर्सनैलिटी है उसमें जो सबसे अहम चीज़ है इज़्ज़त और वक़ार में गैर मुतवक्को इजाफा, यानी ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड दुनिया में आपको इज़्ज़त मिलेगी। सोशल, ख़ास तौर पे वो लोग जो सोशल
सर्विसेज में हैं या पॉलिटिकल इश्यूज में हैं, उनके लिए बहुत कामयाबी का साल है। मटीरियल फ़वाइद जो हैं वो उसमें बहुत हासिल होने के चांसेस हैं, यानी पैसा। स्पिरिचुअल एलिमेंट जो है उसमें बूस्ट तो कर रहा है, ख़ासतौर पे वो लोग जो रूहानियत में हैं, लेकिन शायद उतनी ज़्यादा तरक्की वो 2018 में रूहानी हवालों से ना कर सकें जितनी वो दुनियावी हवालों से करेंगे। अखलाकी हवालों से भी ये साल मिला जुला साल है, चूँकि ये नेगेटिविटी जो है उसका बूस्ट और फ्लो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो जब नेगेटिविटी का बूस्ट और फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो उसके लिए आपको पॉजिटिविटी यानी खुदा और रूहानियत की ताकतों से मदद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंसान को अपने ऊपर काम करने का मौका भी मिलेगा, और अपने ऊपर अगर काम कर लेंगे तो उसके समरात लाइफ लॉन्ग आपके ऊपर हमेशा रहेंगे। कह लें कि ये साल मादी फ़वाइद का साल है। मटीरियल अफेयर्स आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे, ख़ासतौर पे वो लोग जो जायदादों के काम में हैं और ऑटोमोबाइल्स के काम में, गाड़ियों के काम में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा वो लोग जो आप समझ लें कि जो माइंड साइंसिस के जो लोग हैं, यानी जो लोग माइंड साइंसिस हैं, उनके लिए भी ये बड़ा कामयाबी का साल है। अब हम बात कर लें इनके लिए जो इनका जो प्रॉपर इकोनॉमी या इनकी मईशत, तो इनकी मईशत जो है आप समझ लें कि 2018 इनकी ज़िंदगी के चंद इंतहाई कामयाब सालों में से होगा। और वो लोग जो जैसे मैंने अर्ज़ किया जायदाद और गाड़ियों के हवाले से। तीसरा जेम एंड जेमोलॉजी के लोग, जो लोग जवाहरात या जेवरात के काम में हैं, उनके लिए तरक्की के चांसेस हैं। ज़राअत के लोगों के लिए चांसेस हैं। और इसमें एक और चीज़ ख़ास तौर पे जैसे हम बात करें तो जो यंगस्टर्स हैं, जो नो उम्र लोग हैं, उनके तरक्की के चांसेस दूसरे उम्र रसीदा लोगों से निस्बतन ज़्यादा हैं। यानी इसमें जो लोग नए या जवान लोग जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये चांसेस जो हैं वो उन लोगों से ज़्यादा हैं कि जो उम्र रसीदा हैं या ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं। उन लोगों के चांसेस भी हैं लेकिन निस्बतन कम है। गैर मुतवक्को आमदन के चांसेस बन रहे हैं, जिसमें इनाम, विरासत, इंश्योरेंस पॉलिसीज या खुफिया ज़राए से आमदन यानी ब्लैक मार्केट से आने वाला पैसा, उसके चांसेस भी हैं। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ नेगेटिविटी का, तो नेगेटिव अप्रोचेस इंसान के इर्द गिर्द होती हैं और अल्लाह ही की तरफ से, मतलब ये सारी दुनिया में वो वज़अल मीज़ान, अल्लाह ने मीज़ान बनाया है, जोड़े बनाए हैं अच्छाई के बुराई से, ज़िंदगी का मौत से। इसी तरह अच्छाई और बुराई का जो जोड़ा है उसमें इंसान को इख्तियार दे दिया है कि वो किस तरफ जाता है। अब चूँकि इर्द गिर्द में नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को पॉजिटिव रखने की। खुफिया ज़राए से जो आमदन है उसका भी कभी इम्कान है, यानी थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा फ़ायदा। ऐसी सूरत में इंसान गुमराह हो जाया करता है। इंसान अपना रास्ता जो कि उसके अंदर उसका अपना एक डिटरमिन्ड रास्ता होता है या उसकी ख़ानदानी या अखलाकियात का जो मज़हर होता है, उसको इंसान जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो प्रॉपर उसकी लाज नहीं रख पाता। तो इसलिए इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब तीसरी बात हम कर लें इनके रोमांटिक अफेयर्स की। तो रोमांस में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के दो चांसेस हैं। रोमांस इंसान का, देखें, मोहब्बत जो है वो रूहानियत से या रूहानी चीज़ों से भी मोहब्बत हो सकती है और जिस्म से और जिस्मानी चीज़ों से भी मोहब्बत हो सकती है। तो इस सूरत में रोमांस चूँकि जो है वो बूस्ट कर रहा है, तो दोनों सेक्टर्स में, यानी स्पिरिचुअल सेक्टर्स में जो लोग अपने किसी रहनुमा से या किसी आइडियल से या किसी से मोहब्बत करते हैं या जिनको कोई रूहानी मकामात से मोहब्बत है या किसी रूहानी शगफ से मोहब्बत है, तो उनमें कामयाबी के भी बहुत चांसेस हैं। और जो लोग मटीरियलिस्टिक या फिज़िकल रिलेशंस में है या फिज़िकल मोहब्बत पे बिलीव करते हैं, उनमें भी चांसेस हैं। इस सूरत में कामयाब शादियों के साथ साथ तलाक की शरह बढ़ने के भी चांसेस दोनों पे ज़्यादा हैं। और नेगेटिविटी जो है वो चूँकि बढ़ रही है, तो इस सूरत में एहतियात, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस लोग में, इस सूरत में एक और चीज़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि यंगस्टर्स के लिए ये बड़ा बेहतरीन है, और रोमांस के हवाले से बड़ी उम्र के लोगों के लिए यानी एजेड लोगों के लिए ये साल जो है वो बड़ा बेहतरीन है। दूसरी शादियों के चांसेस भी बहुत बन रहे हैं और बड़ी उम्र के लोगों के साथ अफेयर्स और इस किस्म की चीज़ों के मामलात जो हैं वो भी बनने के चांसेस हैं, जो कि दूसरी तरफ भी इंसान को ले जा सकते हैं, जिसका बाद में खमियाजा भुगतना पड़े। लाइफ पार्टनर
और मोहब्बत की शादियाँ, इसके होने के साथ साथ उनसे मटीरियलिस्टिक फ़ायद के चांसेस हैं। बहुत लोग जो ख़ास तौर पे ये समझते हैं कि किसी से मोहब्बत मटीरियल फ़ायदे के लिए किया जाए तो मटीरियलिस्टिक फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में शायद उसके नुकसान हो, लेकिन बहरहाल फ़ायदे के कवी इम्कान हैं। नाराज़गियाँ जिन लोगों की चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जिन लोगों के शायद हालात हैं उनमें उतार चढ़ाव आएगा, यानी ये चेंजेस का साल है। अब हम बात कर लें हेल्थ के इश्यूज़ की, तो हेल्थ के इश्यूज़ की हमने बड़ी तफसील से बात कर ली, तो उसमें सिर्फ एहतियात सिर्फ बता दूं कि मेडिकल चेकअप ख़ास तौर पे अपना जो है वो सालगिरह के दिनों में ज़रूर करें और न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखें, उसके लिए जो है वो अहम तरीन एहतियात की ज़रूरत है। ट्रैवल की अब हम बात कर लें तो इमिग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे इनलैंड चेंज ऑफ रेजिडेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बैरून मुल्क इमिग्रेशन के चांसेस जो हैं वो आप समझ लें कि 60-70% हैं, 100% के अगर उसमें तकाबुल में देखें तो इट्स एवरेज गुड। सफ़र के मौके हैं, रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रोशन हैं, जिसकी वजह से जो टॉरस लोग हैं उनके लिए आने वाला वक्त जो है वो अच्छी प्लानिंग और अच्छे चीज़ों के साथ ज़रूर पजीर होगा। 2019 से लेके 2021 तक ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के हवालों से बड़ी कामयाबियाँ हैं। 2018 में इमिग्रेशन के हवालों से हाई जंप के चांसेस कम हैं। अब बात कर लें ग्रहण के असरात, तो ये जो 5 ग्रहण 2018 में लगने जा रहे हैं, ये ग्रहण तकरीबन हर बुर्ज को मुतासर करेंगे, लेकिन टॉरस को बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे। जी अब बात करते हैं ग्रहणों के असरात के। तो इस साल में जो 5 ग्रहण लग रहे हैं वो बाकी सारे स्टार्स के लिए तो मतलब मुख्तलिफ असरात पैदा कर ही रहे हैं नेगेटिविटी में, लेकिन टॉरस के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे 31 जनवरी को लगने वाला ग्रहण जो है वो ख़ानदानी मसाइल, परेशानियां और हादसात का बायस बन सकता है। ख़ुद को अल्लाह के साथ कनेक्ट रखिए और अल्लाह के दिए गए उलूम के मुताबिक अपने आप को हिफाजत में रखिए ताकि अल्लाह आपकी इनसे हिफाजत हो सके। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि दुरूद पाक ख़ास तौर पे एक, वैसे तो सबसे बड़ी इबादत ही ये है, लेकिन दरूद पाक ख़ास तौर पे 2018 में सबसे बड़ी पॉजिटिव फोर्स के तौर पे आपकी हेल्प करेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक को बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए। 16 फरवरी जो है उस पर ग्रहण जो है वो वालदैन और बच्चों से रिलेटेड यानी अलाइज एंड फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ को का इशारा दे रहा है, तो वालदैन की सेहत का और अपनी औलाद बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। 13 जुलाई का ग्रहण कारोबारी मामलात में उलझाओ और इस किस्म की चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बॉडी ऑरा या नेगेटिव फोर्सेस जब आपके इर्द गिर्द होंगी तो उस सूरत में बुरी नज़र और जादू और असेब और इस किस्म की चीज़ों के नुकसान ज़्यादा होते हैं। जैसे कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बुरी नज़र इंसान को ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को। इंसान के अंदर अगर पॉजिटिव फोर्स होगी तो ये बाहर की बैरूनी नेगेटिव ताकतें असरअंदाज नहीं होंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा की जाए। 28 जुलाई को जो ग्रहण लगेगा वो फैमिली अफेयर्स में यानी रोमांटिक अफेयर्स में रकाबत और साजिश और इस किस्म की चीज़ें इसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और 11 अगस्त का ग्रहण जराइम में ख़ास तौर पे जिनसी जराइम में इंतहाई इजाफे का बायस बनेगा। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अपने तमाम मामलात को अपनी जो है वो नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द करें और अपने आप को इस बात पे अपने अंदर से कन्विंस करें कि जो कुछ करेगा, जो कुछ अल्लाह करेगा वो बेहतरीन होगा और इसका हल भी सिवाय अल्लाह के और कोई चीज़ नहीं है। जी अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे। हमारा ये चैनल्स का नाम और हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी चीज़ों का जवाब हासिल करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।